के साथ एक और सवाल ये है कि बाबर की हिमायत में तो बहुत सारे लोग इजहार कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों से जो है वो ट्वीट्स भी आ रहे हैं, लेकिन शाहीन और नसीम शाह भी तो हमारे टॉप क्रिकेटर्स थे, उनके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान क्रिकेट में कौन चला रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट? पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है पाकिस्तान का। हमने एक बाबर आजम को ड्रॉप करने के लिए 3-4 इजलास कर लिए, मेंटोर्स को बुला लिया। आपको लास्ट शो अपना याद है, मैंने कहा था कि दुआ करें कि इंग्लैंड किसी वजह से आपका टूर ना हो। आप इतनी बुरी तरह एक्सपोज होंगे और आपको इतनी मार पड़ेगी। यू रिमेंबर माई वर्ड्स? आई रिमेंबर योर वर्ड्स। और जब मार पड़ी थी उस वक्त भी मैं यही अल्फाज सोच रही थी। ऐसे क्रिकेट नहीं चलती है जिस तरीके से ये हमारे सब ऐसे नहीं चलती। मीडिया इन्वॉल्व है, सियासत भरी पड़ी है, लेकिन वो सियासत क्रिकेट की क्रिकेटर्स ही कर रहे हैं। आपको लगता है आज भी ये सुनने में आता है कि शायद बाहर बैठे कोई 1-2 कप्तान है, उनसे बड़ी मुशावरत होती है और उनके कहने पर फैसले किए जाते हैं? आपको लगता है कि क्रिकेटर्स का भी उसमें हिस्सा है, मीडिया का है, सियासी जो लोग हैं उनका है और सारे शोबों का है, तो क्रिकेटर्स का भी हिस्सा होगा? लेकिन मेरा लीस्ट फेवरेट ख्वाहिश साहब का फेवरेट, नो ऑफेंस, बाबर साहब आए 1 डाउन, वही 30 बॉलों पे 75 बॉलों पे 30 किया, अपनी आदत के मुताबिक मोमेंटम भी तोड़ा और बड़ी इनिंग्स भी नहीं खेली। वहां पे वो टर्निंग पॉइंट था आपकी इनिंग्स का। आपके दोनों ओपनर्स अच्छा खेल गए थे, वो ऊपर वाले साइड को आपको ही जो है वो संभालना था। सलमान साहब ये देखिए नजीब, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से बोर्ड को ये सोचना चाहिए, वो अथॉरिटी है, उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा। सिलेक्टर हैं तो उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा। आपकी टीम 9वें नंबर पे है और आप प्लेयरों को रेस्ट करवा रहे हैं, क्या हो गया? मजाक बनाया हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट का। अपनी पावर दिखाएं, बताएं कि भाई नई परफॉर्मेंस नहीं हुई, ठीक है, हमारा सीनियर प्लेयर है, मैच विनर रहा है, टॉप का प्लेयर है, लास्ट 10 ईयर से जैसा कोई प्लेयर नहीं आया पाकिस्तान टीम में, फिलहाल उसकी फॉर्म अच्छी नहीं है तो हमने ड्रॉप किया। ये क्यों कह रहे हैं? क्यों अपने पे वो और ज्यादा क्रिटिसिज्म ले रहे हैं? आप कहें कि परफॉर्मेंस बेस्ड टीम हमने बनाई है, अनफॉर्चुनेटली फॉर्म नहीं है। दूसरा, 650 रन करके आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवा के हार रहे हैं। आपकी बॉलिंग एक्सपोज हो गई। पहली बात, आपने चैंपियंस कप में स्पीड गन्स नहीं लगवाई क्योंकि यू नेवर हैड अ 90 माइल बॉलर विद यू। सामने आ गई सारी चीजें। इस इनिंग्स में मुझे कप्तान से कोई गिला नहीं है। द कैप्टन, उसने बड़ा अच्छा रन बॉल खेल रहा था। मीडिया अपने लोगों के भी नाम ले लेना, बोले रिपोर्टर्स का भी है, जर्नलिस्ट का भी है। क्या कहा आपने? क्या फिर से तनवीर कहेंगे? बोला आप अपने शो पे के लोगों का भी नाम ले लेना, मीडिया का भी है। नहीं, बिल्कुल मीडिया का भी है, फॉर्मर क्रिकेटर्स का भी है, सबकी कहीं ना कहीं जहां इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट खड़ी है सबका। मुझे आई डोंट नो, मैंने अपनी क्रिकेट हिस्ट्री में बैक टू बैक एक पिच पे टेस्ट मैच होता हुआ नहीं देखा। मैंने नहीं देखा। या फिर आपके क्रिकेटर को बनानी नहीं आती ब्रेक पिच, जो चाह रहे थे बनाना, जो मेरे ख्याल से ये वाली जो प्लानिंग है जो पाकिस्तान टीम ने, ये 2 साल पहले इंग्लैंड के खिलाफ ये ऐसी टीम बनानी चाहिए थी, इस बॉलिंग लाइनअप के साथ खेलना चाहिए था। उस वक्त तो हम लोग नेगेटिव अप्रोच के साथ गए हैं, हम इस अप्रोच के साथ गए हैं, हम लोग ड्रॉ खेल जाए, हमारे बैट्समैन रन लंबे कर लें और ड्रॉ देगा, कोई प्रेशर नहीं आएगा। तो ऐसी जब आप पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐसी नेगेटिव चीजें लाएंगे तो आपकी क्रिकेट कभी ऊपर नहीं जाएगी। आज देखें, आज क्यों ऐसा करना पड़ गया। अगर ये पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता तो मैं आपको शर्तिया कहता हूँ, ये नहीं होता, वैसी पिच बननी थी, फिर वैसी पिच बननी थी। लेकिन क्रेडिट गोज टू इंग्लैंड टीम, जो उन्होंने फाइट की है, जिस टाइप की उन्होंने क्रिकेट खेली है, मैच को कैसे लेके गए हैं, गेम अवेयरनेस एक्सीलेंट। बेन स्टोक्स ने बिल्कुल ठीक है, टॉप की टीमें रिजल्ट के लिए खेलती हैं, नेगेटिव अप्रोच के साथ नहीं खेलते। अगर हमने बाहर है, इन सब के लिंक्स हैं, इन सब की दोस्ती यारी है, ये सब आपस में टच में रहते हैं। ये एनू खटाला उसको खटाले, इनू खटालो। इसी तरीके से मैं आप लोग मेरी बात समझें, मैं क्यों बार बार जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स के नाम लेता हूं भाई? मुझे क्रिकेटर से ज्यादा इन पे बिलीव होना चाहिए कि यार इनका काम ही यही है कि सही रिपोर्टें सामने लेके आना, सही चीजों को सामने लेके आना, क्योंकि उनका काम है। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि जब अपनी मर्जी का क्रिकेट बोर्ड नहीं होता, उसके पीछे लग जाते हैं, उसकी हर चीज उड़ाने लग जाते हैं। जब किसी स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड आता है, ये जो है ना, ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि जब जर्नलिस्ट और मीडिया बोलता है तो आगे से जवाब आता है आपने क्रिकेट खेली है, हम फॉर्मर क्रिकेटर है, हमें पता है। अब आप कह रहे हैं कि वही नहीं ऑनेस्टी से कोई अपना स्टेटमेंट देते या जो कोई ऑनेस्टी से अपनी पोजीशन पे बैठ के काम नहीं करते, तो सबसे पहले तो ब्लेम उनको जाना चाहिए। नहीं, मैं आप मेरी बात ही नहीं समझे और मैं ये बात ही नहीं करता। मैंने आपसे क्या बोला? मैं चाहता हूं, मैं इनकी अगेंस्ट इस वजह से बात करता हूं कि भाई क्रिकेट की टेक्निकल चीजों पे मत जाया करो, ठीक है, उन पे बात किया करो, सिलेक्शन के ऊपर बात करो, ठीक है। जो क्रिकेट बोर्ड गलत करता है उस पे तो जाओ, उस पे क्यों नहीं जाते? सबको पता है बोर्ड से टिकट मिलेंगे, बाहर घूमने फिरने का मिलेगा, ठीक है, हमें इंटरव्यूज मिलेंगे। अगर हम बोर्ड के अगेंस्ट जाएंगे हमें इंटरव्यूज नहीं मिलेंगे, चीजें नहीं मिलेंगी। ये इस वजह से होता है। हाँ, तो फॉर्मर क्रिकेटर्स भी इसलिए बात नहीं करते क्योंकि उनको बोर्ड से पेंशन मिल रही होती है। वो अगर कुछ खिलाफ बात करना शुरू करते हैं, रमीज राजा साहब ने जैसे पेंशन बंद करना शुरू कर दी थी, जो प्लेयर्स फॉर्मर क्रिकेटर्स बात करते थे खिलाफ, तो बात तो यही है कि हर किसी की कहीं ना कहीं, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स का सबसे बड़ा मसला ये कि वो जॉब सीकर्स है। वो क्योंकि जॉब के लिए देखते हैं इसलिए वो खुल के बात नहीं करते। कितने फॉर्मर क्रिकेटर्स सिस्टम में आए और कितने फॉर्मर क्रिकेटर्स ने आके सिस्टम को सही करने की कोशिश की।
ये सवाल जो है ना किसी और आपसे करे ना, फिर वो बहुत देखे कैसा जवाब देता। मैं तो खुलेआम कहता हूँ ना यार, आपको तो मेरा वर्ड याद होगा ना, शायद आपके साथ ही बैठे हुए मैंने इस किस्म का वर्ड इस्तेमाल किया था कि इनको ये नौकरी दे देंगे फौरन आ जाएंगे। तो मैं तो खुलेआम कहता हूँ ये सारे बोर्ड में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ एक क्रिकेटर की वजह से क्रिकेट बर्बाद नहीं होती, सब इन्वॉल्व हैं। अब रोते हैं सारे कि यार ये एक चीज आपको बताऊं, आज जो बाबर के साथ हुआ है ना, ये बाबर के साथ जो हुआ है, ये आपने जो क्रिकेट बर्बाद कर दिया ना सबों ने मिलके, ये उसकी वजह से बाबर के साथ हो रहा है या उसकी वजह से ये शाहीन के साथ हुआ है। अगर आप तरीके से चलते रहते आपकी क्रिकेट कभी भी कहीं नहीं जानी थी। तनवीर, आप कभी अपने करियर में ड्रॉप नहीं हुए? आपको कभी रेस्ट नहीं करवाया गया, कभी ड्रॉप नहीं किया गया? ओ भाई, मुझे तो 4 टेस्ट मैचेस पर रेस्ट करवा दिया, 5 के बाद। क्या इतना वबाल मचा उस बात पे? इतना वबाल मचा उस बात पे? उसकी वजह ये है क्योंकि मैं ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला हुआ था। उसकी ये अब सुने, उसकी चीज क्या हुई दूसरी, मैंने ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली थी, मुझे ड्रॉप कर दिया गया। मैं गया फिर चेयरमैन साहब के पास, मैं अपने बलबूते पे गया ज़का अशरफ साहब के पास। ये मकसूद जो सब वो बोर्ड के अंदर मकसूद उसको पता है, सबको पता है, सुभान को पता है, सबको पता है। मैं अपने टिकट पे गया हूँ, मैंने वहां जाके 2 दिन अपने पैसे दिए, ठीक है, रहने के, मुझे याद है शायद वहां अकेडमी में रहने के मैंने पैसे दिए थे। मैं अपने उस पे बलबूते पे गया हूँ कि भाई मुझे बताएं मैं टीम से बाहर क्या हुआ हूँ। और कितने आपके टीममेट्स ने आपके लिए ट्वीट की जब आप ड्रॉप क्यों करेंगे? देखिए एक चीज याद रखना, ये देखें ना, ये देखें तनवीर, अब आप ये पूरा स्ट्रक्चर देखें, ये पूरा स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें। यानी एक एम्प्लॉय, फखर जमान भी एम्प्लॉय है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ ट्वीट करता है। ऐसी कौन सी एक प्रॉब्लम हो गई अगर एक प्लेयर को रेस्ट करा दिया गया है? मे बी वो उसके लिए बेहतर होगा, वो क्रिकेट से दूर होगा, वो अपनी गलतियां पिन पॉइंट करेगा, देखेगा। मगर हर बंदा एक महाज के ऊपर खड़ा हो गया कि पीसीबी एक तरफ और प्लेयर्स एक तरफ, ये दोनों जब तक एक होकर नहीं खेलेंगे पाकिस्तान क्रिकेट का यही हाल रहेगा। आप मेरी बात समझे, आपने मुझे बोला ना आपके लिए किसी ने बोला, अगर मैं जरूर चमचा होता, बहुत बड़ा चमचा होता, तो मुझे खुद क्रिकेट बोर्ड पैसे करके नहीं जाना पड़ता, मेरे लिए खुद ही लोग बात करते, मैं चमचा नहीं था। दूसरी बात नहीं तो यानी फखर जमान ने बोला वो चमचे ना यार, मुझे पहले अपनी बात करने थे, फिर मैं फखर पे आता। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जितना बड़ा चोर है ना उसको इतनी इज्जत मिलती है। वो पाइडजन की बंदा है, तू चंगा तो कोई बंदा ही नहीं है, थे। और जितना शरीफ आदमी है उतने ठुटे पड़ते हैं इसको यहाँ पे। दूसरी बात, फखर जमान की ट्विटर पे बड़ी तकलीफ है सबको। फखर जमान ने ये कर दिया, बहुत आला किस्म का उसने काम किया है, उसने दलेरी दिखाई है, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होके उसने ये किया है। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि इसने ट्वीट क्यों की है, और देखो तो सही उसने ट्वीट क्यों की है। वो बहुत अरसे से पाकिस्तान टीम के अंदर है, उसको एक एक चीज पता है कि यहाँ क्या ड्रामेबाजियां हो रही है, ठीक है। और वो एज अ क्रिकेटर उसने ये फील किया कि बाबर आजम के साथ सही नहीं हुआ। और आपको याद है मैंने बहुत अरसा पहले एक चीज बोली थी, आपके क्रिकेटर्स उठेंगे, जिनके जब नाइंसाफियां होंगी आपके क्रिकेटर्स उठेंगे, फिर उनको कोई परवाह नहीं होगी हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर फखर जमान ने ये ट्वीट की है तो क्या उसको नहीं पता था? वो बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, उसको नहीं पता था सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में मेरा नाम है, मैं ये ट्वीट करूंगा मेरे खिलाफ एक्शन हो जाएगा, सब पता है सबको। लेकिन उसने दलेरी दिखाई है, कोई तो उठेगा ना यार। देखिए बात सुने, उन लोगों को क्रिकेट बोर्ड में सिलेक्टर्स, उन लोगों को लाके बिठा दिया जाता है, न सर है ना कोई पैर यार, जिनका कोई ताल्लुक नहीं, वो आके पाकिस्तान टीम के लड़के सिलेक्ट करेंगे। छोड़े यार, मजाक बनाया हुआ इन लोगों ने, ये नहीं ठीक होगा। मैं 10 साल से बैठा हूं इस टीवी के अंदर, मैं 10 साल से बोल रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट कभी भी ठीक नहीं हो सकती। नहीं तो फिर बेंच कैसे बनेगी तनवीर? मैं तो इस बात से परेशान हो गई कि बेंच कैसे बनेगी? कब वो मौका आएगा कि कामरान गुलाम खेल सकेंगे? बाबर आजम रेस्ट करेंगे तो कामरान गुलाम खेलेंगे, मोहम्मद रिजवान अगर रेस्ट करेंगे तो हसीबुल्लाह को मौका मिलेगा खेलने का। ऐसे रेस्ट नहीं होता, किसी सीनियर प्लेयर को उसने बैठ के बात की जाती है। अजहर अली ने बात की है, अजहर अली ने एक रात पहले बाबर आजम से फोन पे बात की है, बाबर आजम को कन्विंस किया इस बात पे। देखो उसको कन्विंस किया, मैं कैसे मानूं कि बाबर दोबारा टेस्ट क्रिकेट में आएगा? मैं तो नहीं मानता, क्योंकि जितने भी क्रिकेटर बोर्ड के अंदर आए हैं उनकी जो हरकतें, उनकी जो चीजें मैंने देखी हैं, मैं तो नहीं मानता कि ये सिलेक्शन कमेटी उसको वापस लेके आएगी। मुझे यकीन दिलाओ ना सिलेक्शन कमेटी वापस लेके आएगी। अच्छा तनवीर साहब, ये जो आपने फखर का जिक्र किया कि उन्होंने ठीक किया, तो इसका मतलब ये कि कोई ज़ाब्ता अखलाक नहीं होना चाहिए, फिर कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होना चाहिए, खिलाड़ी का जब दिल करे वो जो उसका दिल करे वो कर जाए, मतलब आपका ख्याल है कि ऐसे होना चाहिए? हसन ने भी ट्वीट कर दिया और लोगों ने भी कर दिया, तो क्या ये सारे खिलाड़ी पाकिस्तान को बता सकते हैं गुज़िश्ता 2-3 बरस में पाकिस्तान अपने मैदानों पर एक टेस्ट मैच नहीं जीता, तो उसका फिर किसको जिम्मेदार ठहराना है? ये खेल रहे थे ना। देखिए मेरी बात आपने साहब समझे आप, मैं ये कह रहा हूं कि जब ज्यादतियां होने लग जाएंगी तो फिर लोग ट्वीट्स करेंगे, चाहे वो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में चाहे नहीं है।